और स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, जो कि प्रायिकता से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर और सेलेक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने के लिए कहिए। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया हमको, इसमें कहा गया है कि आप अपनी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। तो 3 अंक वाली संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 100, 102, 104, 105, 205, इस तरह से कोई भी संख्या वो हो सकती है। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यदृच्छा मतलब किसी विद्यार्थी को चुन लीजिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। याद रखिए कि कोई संख्या जो है से भाज्य होती है, मतलब 3 से भाज्य होती है। यहाँ पे 3 हो जाएगा यदि उसके आंकड़ों का योग 4 से, प्रश्न में गलत दिया गया है, यहाँ 3 होना चाहिए था, 3 से भाज्य हो। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है कि 3 से भाज्य कब होगी, जब उनकी संख्या, जो संख्याओं का योग है वो 3 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, या 3 से भाग उसका चला जाए। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अपनी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। हल सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि कक्षा में कुल 20 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे संख्या लिख लेनी है कि कौन कौन सी संख्या विद्यार्थी द्वारा लिखी गई है। तो मान लेते हैं जो संख्याएं हैं वो हमारे पास में यहाँ पे 145 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं, 920 ले सकते हैं, फिर 150, फिर 862 और 921, 160, 821, 1102 और 130। इस तरह से ये संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ 20 में लिखते हैं, हम 10 ले लेते हैं। 20 बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएंगी यहाँ पे। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और कही गई है कि याद रखिए कि कोई भी संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उनके अंकों का योग 3 से भाज्य है। तो अंकों का योग देख लेते हैं यहाँ पे। 3 1 और 4 हो जाएगा 5 5 10, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर यहाँ पे 8 और 1 9 9 जो होता है वो 3 के भाड़े में आता है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी। तो एक संख्या ये है। उसके बाद में फिर यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा, ये नहीं आएगी। फिर 5 और 6 ये भी नहीं। फिर 8 14, 14 और 2 हो गया 16, ये भी नहीं होगी। ठीक है, 150 जो है ये हो जाएगी 5 और 6। और यहाँ पे देखिए हम तो 9 2 11 12, ये भी हो जाएगी। फिर यहाँ पे 160, ये 160 नहीं होगा। फिर यहाँ पे 8 2 11, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और फिर यहाँ ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कितनी संख्या होगी यहाँ पे, 1 2 3। तो 3 संख्या मिल गई जो 3 से यहाँ पे विभाजित होगी। मतलब विद्यार्थी द्वारा ऐसी 3 संख्याएँ लिखी गई हैं केवल जो 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे कुल संख्या लिख लेते हैं कितनी है। तो कुल संख्या 10 है, और 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, प्रायिकता भी हमें उसी की निकालनी जो 3 से विभाजित हो। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, अनुकूलित परिणामों की संख्या, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो घटना यहाँ पे घटी गई है, ठीक है, तो घटनाओं की अनुकूल संख्या, घटनाओं की अनुकूल संख्या, और इसके बटे में जाएगी
कुल घटनाओं की संख्या या घटनाओं की कुल संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो घटनाओं की जो अनुकूल संख्या है वो कितनी है, 3 है, और जो कुल घटना है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, तो यही हमारी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। ये क्रियाकलाप वाला सवाल था। अगले वीडियो में हम सवाल क्रमांक 10वां तो हो चुका है, 11वां हल करेंगे। धन्यवाद।